मैं यूके गया तो वहाँ मैंने बयान किया औरतों के जुल्म के ऊपर भी बड़ी मजलूमा होती हैं वगैरह। खाना खाने बैठे एक ने मेरे कान में कहा, मुफ्ती साहब खुदा के वास्ते यहाँ ऐसा बयान ना करें। मैंने कहा क्यों? कहने लगा यहाँ की औरतें मजलूमा नहीं होती, जालिम होती, यहाँ शोहर मजलूम है। वजह यह कि उनको कानूनी प्रोटेक्शन हासिल है। अच्छा ये नहीं कि हर औरत जालिम है वहाँ की, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं। एक आदमी दाढ़ी वाला मस्जिद के बाहर मेरे सामने रोया है कि मेरे बीवी बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी भी ख़वातीन हैं जो शोहर से बदतमीजियाँ करती हैं। उन बहनों के लिए एक बस मैं बात अर्ज करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं मखलूक को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को हुक्म देता कि वह अपने शोहरों को सजदा करें। यानी इतना अल्लाह ने हक रखा है। एक रिवायत में आता है कि कुछ सरपरस्त थे, वो एक बच्ची को बारगाह रिसालत में लेकर आए, रसूलुल्लाह हम इससे कहते हैं शादी कर ले, शादी नहीं करती। सरकार ने बच्ची से पूछा कि आप क्यों शादी नहीं करते? उसने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह पहले बताइए कि एक बीवी पर शौहर का क्या हक होता है। सरकार ने बयान फरमाया, उसका हक यह है कि अगर शौहर का पूरा बदन फर्ज कर लें खून और पीप से भरा हो और औरत जबान से चाट के उसको साफ कर दे, तब भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। ये कराहत वाली चीज है ना, जबान लगाना ब्लड को। लेकिन सरकार क्या समझा रहे हैं? समझा रहे हैं कि अगर शौहर फर्ज कर ले उसकी कुछ नागवार मामलात भी हैं, औरत सब्र करे तब उसका हक अदा होगा। तो बच्ची ने जवाब में कहा, या रसूलल्लाह बस यही बात है, मैं ये समझती हूं कि मैं अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकूंगी। तो सरकार ने शायद फरमाया उनके पेरेंट्स से कि बस इसको फिर ऐसे रहने दो, इसकी मर्जी पे छोड़ दो। तो मैं ये नहीं कि तरगीब दे रहा हूं कि बच्चे में सुन रही है वो कहेगा जी मैं भी हक अदा नहीं कर सकती। हक अदा की अदायगी के लिए मेहनत करनी चाहिए। वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था, शारे अलैहिस्सलाम थे, जिसको जैसी चाहे इजाजत मरहमत फरमाएं। लेकिन ये जरूर मालूम हुआ कि वो मेरी बहनें जो मुझे समाअत फरमा रही हैं, और अगर कोई बात उनकी जात में मौजूद हो तो खुदारा मुझ पर नाराज ना हो या गिल्ट फील ना करें। अगर बच्चियां भी आपके साथ सुन रही हैं तो इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं, इस्लाह कबूल करनी चाहिए। अगर कोई हमारी बहन ऐसी है कि जो शौहर के सीने पर चढ़ के गुफ्तगू करती है, वो एक बात सुनाता है, दो बातें सुनाती है, वो उसके माँ बाप को गाली बकता है तो ये उनके माँ बाप को गालियां बकती हैं, गरीबान पकड़ देती हैं। एक बाहर के मुल्क के शौहर ने मुझे कहा, मुफ्ती साहब कल मेरी बीवी ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा। जो इस तरह की खवातीन हों, जिनके 8-10 भाई हों और शौहर जैसे कुछ कहने लगे तो कहें बुलाऊं भाइयों को, फोन करूं? नहीं, बच्चों के पेम्पर बदलना ना, मैं बदलता हूं फोन के जी बाथरूम में। तो इस तरह अगर आपकी बैक है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि शौहर मामूली हो गया, आप उसको हकीर समझें, बच्चों के सामने बेइज्जती करें, उसके साथ बदतमीजियां करें। एक एक लफ्ज का हिसाब होगा आखिरत में, और ऐसी औरत पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत नाजिल होती है जो बगैर किसी वजह के शौहर से बदतमीजी करे। हाँ, बाद वक़्त ऐसा होता है, कोई बात हो रही है, औरत ने दिफा में कोई जुमला कहा, लेजा सख्त हो गया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलें वो तो दिफा में कह रही है, ये कोई जवाब देना जरूरी हो जाता है। बाद वक़्त शौहर वजाहत तलब कर रहा होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक होता है बाकायदा लड़ाई करना, बाकायदा डांटना, डपटना, इसको आदत बना लेना, ये गलत।